गोरखपुरिया भौजी क्या है? जज है, कलेक्टर है, वकील हैं, क्या है गोरखपुरिया भौजी जो हर कोई उनसे मदद मांगने के लिए उनके घर चला जाता है। दोस्तों, इस समय ज्योति और महादेव की शादी को लेकर होने वाला है सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा बवाल, क्योंकि ज्योति का पहला पति जो है चंदन, वो पहुंच चुके हैं गोरखपुरिया भौजी के पास मदद मांगने के लिए। और बोलते हैं, एक न्यूज वाले को वाइट दे करके बोलते हैं गोरखपुरिया भौजी के घर में कि ज्योति उनके साथ उनका 7 साल का प्यार है, उनका बचपन का प्यार है और वो उनकी पत्नी है, और वो उनको छोड़कर उनको धोखा दे करके जा करके उन्होंने महादेव से शादी कर रचा ली है। तो दोस्तों, अभी तक ये चंदन जी कहाँ सो रहे थे जब ज्योति महादेव के घर में 1 साल से रह रही है, मांग में सिंदूर, पैरों में बिछुआ पहन के, और महादेव के साथ खूब अश्लीलता से वीडियो बना रही है। तब ये चंदन जी कहाँ थे? सो रहे थे या इस दुनिया में थे या कहीं चले गए थे, वहां आसमान में चले गए थे? कहाँ थे ये चंदन जी जो अब एकदम से सामने प्रकट हो गए हैं और ज्योति और महादेव की शादीशुदा जिंदगी को तहस नहस करने में लगे हैं और ज्योति महादेव को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जो चीज पहले, आज से 1 साल पहले जो मालती चौहान और विष्णु राज चौहान के साथ हुआ है, अब वही चीज उनके भाई और उनकी जो भाई की वाइफ है ज्योति महादेव के साथ भी कुछ ऐसे ही गलत घटना होने वाली है। और ये जो चंदन है, जो ज्योति के पहले पति होने का जो दावा कर रहे हैं, वो गोरखपुरिया भाभी के घर गए हैं उनसे मदद मांगने के लिए। तो गोरखपुरिया भाभी को क्या उनकी मदद करनी चाहिए थी? क्या उनको अपने घर में बिठा करके न्यूज वाले से वाइट दिलवाना चाहिए था? आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए क्यों ये चीज गलत है, क्योंकि ये हमारा पूछने का पूरा हक है, क्योंकि हम गोरखपुरिया भाभी के अच्छे भले बुरे में हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं और उनके हेटरों से हम लोगों ने बहुत गालियां सुनी है। तो हमारा पूरा फर्ज बनता है गोरखपुरिया भाभी से ये सवाल करने पे कि जब मालती चौहान जब इस दुनिया में नहीं रही, जब उन्होंने आपसे मदद मांगा था, 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियो बना बना के गोरखपुरिया भौजी आपसे मदद मांगा था और आपके घर भी आई थी, आपने उनकी मदद भी की थी, और जिसका इल्जाम आज तक आपके ऊपर लगाया जाता है कि मालती जी इस दुनिया में नहीं है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप है, आपने ही मारा है मालती जी को। बहुत से लोग आपके ऊपर इतना भयानक इल्जाम लगाते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आपने जैसे कि कल देखा होगा कि चंदन जी जो है वो ज्योति के जो पहले पति होने का दावा कर रहे हैं, और थोड़ी दिनों पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी बवाल मचा रखा था। उन्होंने ज्योति के कई वीडियो इंस्टा पे अपलोड किए थे, एफबी पे अपलोड किए थे, ये बताने के लिए कि ज्योति उनकी प्रेमिका है, उनसे शादी हो गई थी, उन्होंने धोखा दे दिया है और उन्होंने महादेव से जाकर के शादी कर ली है। क्यों बार बार विष्णु राज के ही फैमिली को टारगेट किया जाता है? क्यों बार बार एक लड़की की मतलब एक औरत को इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है? पहले मालती राज चौहान थी, अब ज्योति है, ज्योति चौहान है, यानी महादेव की पत्नी। इन्होंने पहले ही शादी कर ली थी, ज्योति और महादेव ने कोर्ट में पहले ही शादी कर ली थी, और इन्होंने 1 साल के बाद जग जाहिर किया है कि क्योंकि वो विष्णु राज की वजह से पहले ही कोर्ट मैरिज कर लिए थे कि तब इनके घर में ज्योति रहती थी। और ये बात कोर्ट के ही अभिवक्ता जो है वकील, उन्होंने बताया है। ठीक है, अपने वीडियो के माध्यम से हम सब जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, जो भी उनको जानते होंगे। और अभी भी देखिए, अभी भी ये जो गोरखपुरिया भाभी हैं, फिर इनकी जाल में फंसने वाली है दूसरी बार इनके ऊपर संकट आने वाला है। मालती के केस को लेकर इनके ऊपर इतनी धाराएं लगी हैं, 9 धाराएं लगी हैं, फिर भी गोरखपुरिया भाभी को क्या जरूरत थी उस चंदन को अपने घर में वाइट दिलवाने की है? और क्यों फिर आप लोगों को ट्रोल किया जाएगा? आप लोगों को लोग कितनी गालियां दे रहे हैं, आप लोगों को कितना गलत बोल रहे हैं। भैया और गोरखपुरिया भौजी में और महादेव भैया, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अभी 1 साल पहले आप लोगों को कितना परेशान किया गया था सिर्फ इसलिए कि आपने मालती राज चौहान जी की मदद कर दी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। उसका भी इल्जाम गोरखपुरिया भौजी पे ही लगाया गया था कि बहुत लोगों ने ट्रोल किया था, बहुत लोगों ने इनको उल्टा सीधा बोला था, यानी पूरी धज्जियां उड़ा दी थी। और अभी भी आप वही गलती दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये चाहिए था, उसको घर में घुसने नहीं देने चाहिए था, उसको दरवाजे से ही बाहर हटा देना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है, आप जाके अपनी वीडियो के कमेंट में देखिए, हर कमेंट में देखिए, आपके साथ साथ आपके मासूम बच्चियों को भी लोग गाली दे रहे हैं। क्यों आप लोग ऐसा काम करते हैं? और हम
अगर आप लोग सही रहेंगे तभी ना हम लोग आपके सपोर्ट करेंगे। जब आप में ही इतनी गलतियां होंगी तो हम गलत का सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सच्चाई पे चलते हैं। आप हमें सच्ची और अच्छी लगी, हम आपका सपोर्ट किए, लेकिन यहाँ पर आप जानबूझ करके मुसीबत को बुलावा दे रहे हो। गोरखपुरिया भौजी, क्या जरूरत है आपको इस पचड़े में पड़ने का? क्या जरूरत है? अरे भाई, ये जो चंदन है, अगर लगता है इसको कि इसके साथ गलत हुआ है, ज्योति से इसकी पहले शादी हो चुकी थी और इसके पास सारे एविडेंस है, सारे सबूत है, तो मेरे भाई कोर्ट में जाना, केस कर। यहाँ क्या गोरखपुरिया भाभी, क्या तुझे जज, कलेक्टर या तुझे वकील दिख रही है जो तू गोरखपुरिया भाभी के पास आकर के न्याय मांग रहा है? न्याय मांग रहा है। यहाँ न्याय मांगने से नहीं तेरे पास ज्योति चली जाएगी या कोई तेरा समस्या का समाधान होगा। और एक औरत को इस तरह छलनी छलनी मत करो सोशल मीडिया पर, ठीक है? और गोरखपुरिया भाभी, आप तो बोलती हो कि आप औरतों की बहुत इज्जत करती हो, उनके सम्मान के लिए आप लड़ती हो, तो अब ज्योति की इज्जत की धज्जियां ये बंदा उड़ा रहा है एक न्यूज वाले को वाइट दे करके, तो आपने उसको क्यों नहीं रोका? महादेव भैया ने क्यों नहीं रोका? अग्नि भैया ने क्यों नहीं रोका? ये चीज गलत है। सॉरी भाभी, सच बोलने पर कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है? और दूसरी बात, ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, सच पे बोलना अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा मैं सच का साथ देती हूँ। इसलिए भाभी, ये मैं आपको सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इन मामलों से दूर रहिए, जहां पर अपना, ठीक है, व्यूज टीआरपी होता है, लेकिन इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं, बच्चों को गंदी गंदी गालियां लोग देती है पब्लिक, वो चीज बर्दाश्त नहीं होती है। तो जो भी ये मतलब जो अभी जो हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि ज्योति महादेव भी एक औरत है। उससे पहले मालती चौहान के मान सम्मान को सबने ठेस पहुंचाया, ठीक है? उन्होंने गलती की थी, मालती चौहान ने गलती की थी, हमने रिकॉर्डिंग सुनी थी, जो राहुल चौरसिया जी की आवाज में जो था, जो मालती ने खुद एक्सेप्ट किया था अर्जुन के लिए, वो हम सब ने सुना था, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर अर्जुन की भी गलती थी, तो अर्जुन क्यों उस खुले सांड की तरह घूम रहा है और विष्णुराज जेल में है इस समय? वो कहाँ गया? ऐसे ही चंदन की तरह उसने भी दावा किया था, मालती मेरी पत्नी है, हमने शादी की है मंदिर में, लेकिन जब मालती जिस दुनिया में नहीं रही तो वो तो ऐसे गायब हो जैसे गधे के सिर से सींग गायब होता है अर्जुन। तो ऐसे ही चंदन, अगर तुम प्यार करते थे ज्योति से, या करते हो, तो अपने प्यार के लिए इंसान गम खा लेता, प्यार को कभी बदनाम नहीं करता सोशल मीडिया पर, ठीक है? तुम प्यार नहीं, तुम चिढ़ है जो तुम्हारा, जो यहाँ सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, जो ज्योति को देख के तुम्हें जलन मच रही है। और ठीक है, ज्योति एक महिला है और हर महिला का सम्मान एक जैसा ही होता है, ठीक है? और अगर तुम इतने अच्छे होते तो ज्योति तुमको छोड़ करके महादेव के पास नहीं जाती, ठीक है? आप अपने आप को देखिए और महादेव को देखिए, बहुत अच्छा किया उसने तुम्हारा साथ छोड़ करके। महादेव में वो सब क्वालिटी है, वो उसके साथ खुश है। तुम कहां से टपक पड़े यहाँ पर? पहले इंस्टाग्राम पर उसको इतना बदनाम कर रहे थे ज्योति महादेव की पत्नी को, और अब यहाँ आ गए हैं तुम यहाँ पर जो गोरखपुरिया भाभी। तो गोरखपुरिया भाभी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इन पचड़ों से दूर रहिए, क्योंकि हमारा आपको बोलने का पूरा हक है, क्योंकि हम आप लोग को, आपके सपोर्टर है, आपका शुभचिंतक है। आपको अगर कोई भी गलत बोलता है, हमें बहुत तकलीफ होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड, और अगर मैं कुछ गलत बोल गई होंगी तो प्लीज मुझे आप लोग माफ करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे आए भूले भटके, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दोबारा, और तब तक के लिए जय श्री राम।